दोस्तों, जिस तरह से हमें ट्रेड वॉर देखने को मिल रही है, यहाँ पर टैरिफ का टेररिज्म देखने को मिल रहा है, फॉरेन इंस्टीट्यूशन की लगातार यहाँ पर सेलिंग देखने को मिल रही है बड़ी मात्रा में, और डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन की यहाँ पर बाइंग देखने को मिल रही है। तो हम इस सब चीज़ों को देख करके कहीं ना कहीं डर जाते हैं। लेकिन अगर हमने अच्छी कंपनियों को फाइंड आउट करके रखा हुआ है तो कहीं ना कहीं आपको वहाँ पर फॉरेन इंस्टीट्यूशन, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन की बड़ी बाइंग देखने को मिल जाएगी। और पिछले वीडियो में भी हमने ऐसी कंपनियों को कवर किया था, और इस वीडियो में भी हम कुछ इंपॉर्टेंट कंपनी को कवर करने वाले हैं। तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा। देखिए, होता क्या है कि फॉरेन इंस्टीट्यूशन, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन को हमें आंख बंद करके फॉलो नहीं करना होता। कुछ ऐसी भी कंपनियां होती जो फंडामेंटली स्ट्रांग नहीं होती, जहां पे ये लोग बाइंग कर लेते हैं, लेकिन जब तक हम समझते हैं तक ये लोग बेच के निकल भी जाते हैं। लेकिन कुछ अच्छी कंपनियां भी होती हैं जहां पे अगर हम इनको ट्रैक करके आगे बढ़ेंगे तो कहीं ना कहीं हमारे लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव हो सकता है। लेकिन फिर भी आपको कहीं ना कहीं अपना ड्यू डिलिजेंस करना चाहिए। तो कंपनी के बारे में बात करें तो पहली कंपनी है HPL इलेक्ट्रिक एंड पावर लिमिटेड। हालांकि अगर आप कंपनी देखते हो, लगभग 40 साल हो गए इस कंपनी काम करते हुए। कंपनी क्या काम करती है, अलग अलग स्विचेस होते हैं, स्विच गियर होती है, LED लाइटिंग होती है, वायर्स होते हैं। तो अलग अलग सेगमेंट में कंपनी काम करते नजर आ जाती है। कंपनी एक्सपोर्ट भी करती है 42 कंट्रीज़ में, एशिया, अफ्रीका। मार्केट कैपिटलाइजेशन देखोगे छोटी है, 3,600 करोड़ की मार्केट कैप है। अगर स्टॉक भी देखोगे 39.3 है, इंडस्ट्री भी देखोगे 38.5 है। वहीं पे जो हमारा टॉपिक है, अगर आप देखोगे फॉरेन इंस्टीट्यूशन, तो यहाँ पर 0.58 से 0.31 हुआ, 0.70 हो गया। इन्होंने यहाँ पे अपनी क्वांटिटी बढ़ाई है। और डोमेस्टिक देखोगे इनकी होल्डिंग कितनी है, 0.23 से 0.30। अभी आने वाली कंपनियां तो आपको बहुत सरप्राइज कर देंगी, इतनी बड़ी बड़ी मात्रा में इन्होंने यहाँ पे माल उठाया हुआ है। प्रमोटर होल्डिंग अच्छी है, यहाँ पे 72.66 है, और पब्लिक की होल्डिंग आपको 26.33 देखने को मिल रही है। हालांकि बाकी फंडामेंटल भी देखोगे, इनके पास 6 का रेवेन्यू है, लेकिन बोरिंग आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। लॉन्ग टर्म बोरिंग तो कम है, शॉर्ट टर्म बोरिंग आपको ज़्यादा देखने को मिलेगी। बाकी दोस्तों बात करते हैं नेक्स्ट कंपनी की। तो नेक्स्ट कंपनी हमारी कौन सी है, वो है दोस्तों जिंका लॉजिस्टिक सॉल्यूशन। अगर आप यहाँ कंपनी के बारे में पढ़ते हो तो कहीं ना कहीं पहले भी हमने डिस्कस किया हुआ है, कंपनी बहुत बड़ी नहीं है, 9,000 करोड़ की मार्केट कैपिटलाइजेशन है। इसका भी स्टॉक भी 25.6 है, इंडस्ट्री भी देखोगे 30.1 देखने को मिल रहा है। यहाँ पर अगर प्रमोटर होल्डिंग देखोगे तो आपको कहीं ना कहीं निराशा लगेगी, यार ये 27% की होल्डिंग प्रमोटर की है। लेकिन FIS की होल्डिंग देखो 11.73 से बढ़ा के उन्होंने 20.52 कर लिया इस क्वार्टर में। मतलब सीधे सीधे अगर आप 11 से 20 देखोगे तो लगभग आपको 9% की होल्डिंग बढ़ती हुई नजर आ रही है। वहीं अगर हम देखते हैं यहाँ पर डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन की, तो इनकी होल्डिंग कितनी है, 13.48, जो कि पहले 9.98 हुआ करती थी। तो अच्छी खासी होल्डिंग इन्होंने बढ़ाई है। पब्लिक होल्डिंग देखोगे तो पब्लिक से पूरा माल छीन लिया गया है, 50.44 से कितना हो गया, 30.56 हो गया है। जिसमें अगर आप देखोगे अभी भी बहुत से बड़े बड़े इन्वेस्टर्स हैं जिन्होंने यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करके रखा हुआ है। तो ये सब चीज़ें होती हैं। देखिए, अगर आप देखोगे यहाँ पर तो आपको देख मिलेगा, ये देखिए जिंका लॉजिस्टिक ओपन मार्केट से इन्होंने माल उठा कर रखा हुआ है यहाँ पर। उसके बाद दोस्तों बात करते हैं नेक्स्ट कंपनी की। तो नेक्स्ट कंपनी कौन सी है, अभी रिसेंट में इसका IPO आया था, विशाल मेगा मार्ट। अगर आप देखो इनके पास बहुत बड़ी चेन है, और मैंने इस पर जब IPO आया तब भी मैंने वीडियो बनाया था। अभी के टाइम पे देखोगे मार्केट कैपिटलाइजेशन तो ज़्यादा है, 67,000 करोड़ की मार्केट कैप है, और अच्छी खासी मार्केट शेयर लेकर रखी कंपनी। स्टॉक भी 107 है, हाई वैल्यू है। स्टॉक इंडस्ट्री भी देखोगे 103 है, तो काफ़ी वाला कंपनी महंगी है, लेकिन इंडस्ट्री में काफ़ी इसका महंगी देखने को मिल रहा है। इंडस्ट्री स्टॉक भी देखो के साथ में अगर आप प्रमोटर होल्डिंग देखोगे, देखिए प्रमोटर होल्डिंग कम हुई है, 54.22 है। किसने वहाँ पे माल उठाया, FIS देखो 6% से 7% करते हैं और 12% कर लेते हैं सीधे। और डोमेस्टिक स्विंग कितना है, 27.31, मतलब 9% से 12 हुआ और 27% होता है। वैसे तो जो नई कंपनियाँ होती हैं अगर आप देखोगे तो उनका लॉक इन पीरियड खत्म होने का लोग वेट करते हैं कि कहीं ना कहीं ऐसा नहीं है कि एंकर इन्वेस्टर बेच के निकल जाए। यहाँ पर तो आप देखोगे कि ऑलरेडी FIS DS में माल को बढ़ा रहे हैं। यहाँ पर पब्लिक होल्डिंग लगातार यहाँ पे कम होती जा रही है, और पब्लिक में देखोगे तो और भी इन्वेस्टर देखने को मिल जाएंगे। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग कंपनी, आपको जरूर इसको अपने माइंड में रखना चाहिए। फिर दोस्तों बात करते हैं नेक्स्ट कंपनी, ये भी बहुत इंटरेस्टिंग कंपनी, वो है दोस्तों शक्ति पंप। इस कंपनी को बहुत छोटी लेवल कंपनी थी, माइक्रो कैप हुआ करती, तब से हम डिस्कस करते आ रहे हैं। और रिन्यूएबल एनर्जी में देखोगे तो कहीं ना कहीं इसके पास अच्छे खासे ऑर्डर बुक भी है, 10,000 करोड़ की मार्केट कैप है। और यहाँ अगर आप देखते हो तो देखिए प्रमोटर की होल्डिंग 50.28 थी, वहीं पे FIS की होल्डिंग बढ़ रही है 5.72, थोड़ी बड़ी है ना, है तो छोटी कंपनी। और यहाँ देखो डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन लगभग 4.5% से 6.5% तक की होल्डिंग हो गई। पब्लिक के पास 37.58% की होल्डिंग है। ऐसी बहुत सी कंपनियाँ हैं। आप मुझे अगर यहाँ पे कमेंट बॉक्स में लिखोगे तो मैं और भी कंपनियाँ कवर करके आपको दिखाऊंगा। कॉस्मिक CRF की बात करते हैं, ये भी बहुत इंटरेस्टिंग कंपनी है, इसको भी आपको भूलना नहीं चाहिए। अगर आप रेलवे कंपोनेंट बात करें, शीट पाइल्स की बात करते हैं, उसके अलावा देखो स्ट्रक्चर, कोल्ड रोल्स,
फॉर्मिंग यूनिट की बात करते हैं, सिर्फ 1200 करोड़ की मार्केट कैप है इस कंपनी की। और यहाँ आप देखोगे तो एफआईएस की होल्डिंग कितनी है, 0.09, पहले जीरो ही थी तो उन्होंने अपनी होल्डिंग को बढ़ाया। और देखोगे यहाँ पर तो डीआईएस की होल्डिंग कितनी है, 6.65, कितना हो गया 10.32, और पब्लिक होल्डिंग कितनी है 34.82 है। बाकी और भी बैलेंस शीट आप देखोगे यहाँ पर तो इनके पास रिजर्व भी अच्छे खासे हैं। बोरिंग की बात करोगे 73 करोड़ की है, सेल्स ग्रोथ देखोगे 42 करोड़ की है। ये सब देखना इंपॉर्टेंट है, आप ये कंपनी का चार्ट भी एक बार देख लीजिएगा। फिर बात करते हैं किलबर्न इंजीनियरिंग की। ये कंपनी किस में काम करती है, डिज़ाइनिंग, मैन्युफैक्चरिंग और अलग अलग कस्टमाइज इक्विपमेंट होते हैं जो कि कहाँ यूज़ होते हैं, केमिकल सेक्टर में, स्टील में, न्यूक्लियर पावर, पेट्रोकेमिकल, फूड प्रोसेसिंग, अलग अलग इंडस्ट्रीज में यूज़ किए जाते हैं। इसको भी अगर आप देखते हो यहाँ पर देखिए एफआईएस की होल्डिंग कितनी है, पहले 2% थी जो कि 1.76 हुई, फिर देखोगे यहाँ पर 1.82% यहाँ पे कर लिया इन्होंने। डीआईएस की होल्डिंग कितनी थी, 2.06 थी जो कि इन्होंने 3.79 कर लिया। पब्लिक होल्डिंग 46.15 है। तो ये कुछ इंफॉर्मेटिव स्टॉक्स हैं जिनको आपको अपने फोकस में रखना है। मेरा कोई बाइंग सेलिंग का रिकमेंडेशन नहीं है। आप चाहो तो मेरे एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हो, उसका लिंक मैंने कमेंट बॉक्स में दे दिया, उसमें भारी भरकम मैंने डिस्काउंट दे रखा है, आपको जरूर डाउनलोड करना चाहिए। बहुत से फ्री वीडियोज़ भी हैं, बहुत से पेड वीडियो भी हैं, आपको जो पसंद आता है आप चाहो डाउनलोड करके उसको देख सकते हो। और मेरे व्हाट्सएप के चैनल के साथ आप जुड़े रहोगे तो कहीं ना कहीं मार्केट की अपडेट भी आपको मिलेगी और मेरे साथ भी आप कनेक्ट रहोगे। तो ठीक दोस्तों, सभी चीज़ों का लिंक आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू।